टास्क को ऑटोमेट करना है, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो हाँ, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक शीट दी हुई है, मे बी हो सकता है सेम टाइप की शीट जो है मुझे बार बार आती हो कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस करने हैं हमें, तो सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है ना। तो चलो हम समझते हैं कि ये सेल्स है, ये क्वांटिटी है, और ये क्या है, डिस्काउंट है। सेल्स क्वांटिटी इनटू क्या करना है मुझे यहाँ पे, टोटल सेल क्या था, मतलब ग्रॉस सेल्स में लिख सकता हूँ इसको टोटल की जगह पे, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स क्या होगा, दिस इनटू क्वांटिटी। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। फिर क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट, अब इसके ऊपर अगर मैं डिस्काउंट ले लूँ, सपोज इसी के ऊपर डिस्काउंट ले रहा हूँ मैं अभी, या तो मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट लेना चाहिए था, अभी के लिए इसके ऊपर डिस्काउंट लेता हूँ। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, नेट सेल निकालना है मुझे, तो नेट सेल कैसे पता चलेगा, जब इसके ऊपर डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट कैसे माइनस होगा, दिस इज अमाउंट, ओके, माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है, इसके ऊपर जो भी डिस्काउंट मिला है, इसके ऊपर तो 0% डिस्काउंट है, इसके ऊपर 1% डिस्काउंट है, कैसे निकालते हैं डिस्काउंट, माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अलग अलग आ रहा है सब कुछ, नेट सेल और ग्रॉस सेल में डिफरेंस आया है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। डिस्काउंट करेंगे तो जो टोटल ग्रॉस है उसमें तो वो होगा ना, चेंजेस आएंगे, है ना। अब ये नेट सेल हो गया, क्या है ये, नेट सेल है, प्रॉफिट इतना दिया हुआ था, नेट सेल में से मैं अगर प्रॉफिट को माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मैं लिख लेता हूँ, जैसे डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अभी और चेंज करूंगा स्टेटमेंट वगैरह। तो नेट सेल माइनस अगर मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, जो भी, आई डोंट नो कैसे निकाला था प्रॉफिट, जो भी हो, तो टोटल कॉस्ट टू कंपनी कितना है, कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, कैलकुलेट करके आया, जो भी अमाउंट आया वो हमने, तो अब ये मैंने क्या किया, सब मैनुअली किया ना, मे बी मेरे पास हर बार इसी टाइप का डेटा आता है, टिल दिस, इस टाइप का डेटा डेली आ रहा है, या हर एक घंटे में आ रहा है, डेली आ रहा है, बड़ी बड़ी शीट्स आ रही है। करना क्या है, सिर्फ रिपीटेटिव टास्क करना है, यही सब करना है, हर बार ग्रोथ सेल निकालना है, नेट सेल निकालना है, कॉस्ट टू कंपनी निकालना है, इस टाइप से मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब इस चीज को ऑटोमेट कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनको तो रहने देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ऑटोमेट करेंगे इसी टास्क को, क्या करने वाला हूँ मैं, ऑटोमेट। मैंने प्रॉफिट को यहाँ से इसलिए रिमूव किया क्योंकि डिस्काउंट दिया है, सेल्स दिया, क्वांटिटी दिया, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑटोमेट करने वाले हैं उसके लिए हमें आना पड़ेगा डेवलपर टैब में। कहाँ आएंगे, डेवलपर टैब में। अब डेवलपर टैब में आपको यहाँ दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रोस, मैक्रोस विजुअल बेसिक ना। तो अभी मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रोस करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रोस करना है। जहां से जैसे रिकॉर्ड करूंगा उसके अकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे काम करती है ना, बिल्कुल वैसे काम करने वाला है ये। तो मैं यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ रखता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोस पे आता हूँ, और मैं जस्ट इसको M1 कर लेता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ए कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए, जो शॉर्टकट की एक्सेल में अवेलेबल नहीं हो वो शॉर्टकट की। दिस वर्कबुक या फिर न्यू वर्कबुक, दिस ही वर्कबुक बनाना है मुझे, डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको स्किप करके ओके करता हूँ। डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, या फिर यहाँ देखो स्टार्ट दिख रहा है क्या, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, या कोई टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। जो स्टेप्स यहाँ पे होगी ना, वो स्टेप्स रिकॉर्ड होगी, मैं आपको कोड वाइज भी दिखाऊंगा वो स्टेप्स कैसे होगी। तो सब कैटेगरी सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट दिया, अब क्या निकालना है सबसे पहले,
सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सेल्स में से डिस्काउंट। तो क्या निकालेंगे भाई? नेट सेल्स इक्वल्स टू व्हाट? सो दिस माइनस दिस इनटू दिस। ये क्या हो गया हमारा? नेट सेल अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होगा? दिस इनटू नेट सेल। ओके, देन टोटल सेल भी हो गया। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? यहाँ पे प्रॉफिट तो है नहीं ना हमारे पास। ठीक है, तो अभी के लिए दो ही कॉलम समझिए, मैं आगे और बताऊंगा। तो ठीक है, नेट सेल कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, ये मैंने दो कॉलम यहाँ पे बनाए, मतलब ऑटोमेटिक। हम लोगों ने अभी मैनुअली कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कैसे होगी। सो मैं स्टॉप करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप कर दिया मैंने, मैक्रोस जो है वो स्टॉप हो गया। अब सपोज इन दोनों को डिलीट कर दिया, ये ऑलरेडी डेटा है, एक नया डेटा मिला मुझे। मुझे इसको कैलकुलेट करना है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था वही सेम चीज मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है किसी नए डेटा के लिए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जरूरत नहीं कि यहाँ पे मैं इसको 40% कर देता हूँ, इसको 0.25 कर देता हूँ, है ना, इसको हो सकता है 0.3 कर देता हूँ। देखो चेंज कर रहा हूँ मैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम डेटा है। डन। चेंज की वैल्यू क्वांटिटी वाइज भी चेंज कर देता हूँ। ओके, क्वांटिटी वाइज भी चेंज कर दिया, मतलब नया डेटा है। इनऑल अगर मैं बोलूँ तो क्या है, ये नया डेटा है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है? सब कुछ कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं उसको ऑटोमेट करना, ऑटोमेट मैंने बनाया हुआ था ना, तो उसको मैं क्या करूँगा? मैक्रोस में आऊंगा, यहाँ पे सी एक फर्स्ट मैक्रोस कौन सा बनाया था मैंने? फर्स्ट। इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा, कैलकुलेट हो गया। एक्चुअली ये वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसको लिया नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। नेट सेल यहाँ लिख के आ रहा है, वापस से आ जाएगा। इसको कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, लेट मी सेलेक्ट दिस, डिलीट। यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आता हूँ, रन करता हूँ, आ गया। क्या आया? जो भी कैलकुलेशन मैंने किया था वो ऑटोमेटिक आया। वैल्यू कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जो स्टेप्स मैंने यहाँ बनाई थी वो स्टेप्स को क्या किया था? रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे समझा? चलिए, मे बी अगर डेटा जो है, इसको कॉपी करता हूँ। डेटा कैसे इस जगह पर आया ना, अब इसका ओरिएंटेशन, सिचुएशन, रेंज बिल्कुल अलग है। और मैं इस रेंज में यहाँ पे कर्सर रख के अपना जो मैंने शॉर्टकट क्या की दिया था स्टेप मैक्रोस के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ए। तो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, क्या हुआ? कैलकुलेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ हुआ जहाँ हमने रिकॉर्ड किया था वहीं हुआ। कैलकुलेशन कहाँ चाहिए था? हमको यहाँ से चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड हुआ कहाँ पर है? यहाँ पर हुआ है, राइट। ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पे डेटा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। तो ये गड़बड़ हुआ रिकॉर्डिंग के टाइम में, मतलब अब यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मेरा डेटा यहाँ होगा, तभी मेरा जो ऑटोमेशन है वो काम करेगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार डेटा जो है वो सेम रेंज में है, कहीं और रेंज में भी आ सकता है। फिर से रिकॉर्ड करते हैं, देखो। ले लेता हूँ मैं, प्रॉफिट का तो अच्छा ही रहेगा। ये प्रॉफिट है। अब फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, रिकॉर्ड वाइज क्या, वापस से रिकॉर्ड मैक्रोस पे जाऊंगा, लेकिन सेल सेलेक्ट किया है, यहाँ दिख रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यूज, मतलब ये सेल सेलेक्ट किया हुआ मैंने इस रेफरेंस से, और यहाँ लिखा है यूज रिलेटिव रेफरेंस। तो इसको एक्टिव करना है, पहले क्या करना है? इसको एक्टिव करना है। इसको
मैक्रोस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे सेकंड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जस्ट फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट ए कर लिया था ना, शिफ्ट डब्ल्यू क्यू कर लेता हूँ इस बार, एंड ओके। मैक्रोस विद द नेम सेकंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस एग्जिस्टिंग मैक्रोस। ठीक है भाई, सेकंड नहीं लिखते हूँ, मैं दूसरा कर लेता हूँ। एक मिनट, स्टॉप किया मैंने, स्टॉप दिस, बन गया था ना, फिर से स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रोस सेकंड ऐसे कर देता हूँ। मैक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पहले क्या चाहिए? नेट सेल्स। कैसे निकलेगा? दिस इनटू दिस माइनस द, फिर क्या चाहिए? टोटल सेल इक्वल्स टू दिस इनटू क्वांटिटी। प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा, है ना? क्या चाहिए मुझे? और क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे कॉस्ट, ये कैसे निकलेगा? सो टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट कर देता हूँ, देन ये निकल जाता। मैंने इतने सारे कैलकुलेशंस यहाँ पर किए, इनका सभी का अगर टोटल करना है मुझे, अगर टोटल सेल्स यहाँ पे लेना है या नेट सेल टोटल कितना हुआ, तो मैं यहाँ पे सम कर दूंगा, ये कर लूंगा। ठीक है, डन। यहाँ पर भी सम टोटल इक्वल्स टू सम, डन। इनको बोल्ड कर देता हूँ, इनको हाईलाइट कर देता हूँ ना, इनको हाईलाइट कर दिया। इवन मैं इनको भी हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट दिस दिस, डन। ये सारी चीजें मैंने अभी कहाँ किया? रिकॉर्डिंग में किया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी यहाँ देखोगे तो आप देखोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैक्रो सेकंड बन चुका, क्या सेकंड है? नो, ऐसा डेटा मिला मुझे, ये मिला मुझे डेटा। न्यू शीट में लेता हूँ, पहले यहाँ पे लेता हूँ, फिर बताऊँगा। यहाँ पे डेटा है अवेलेबल, ठीक है। रेफरेंस से लिए था तो यहाँ रख दिया मैंने। कंट्रोल शिफ्ट क्या था? क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है। एक और इसमें, हाँ अब वही कर रहा हूँ ना, अब शीट में इधर उधर हुआ तो वो भी बात है, अब इधर उधर हो गया, ठीक है। अब रेफरेंस सेल था ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, अब हो गया। अब कहीं पर भी होगा तो भी जो रेफरेंस सेल्स था, जो रेफरेंस सेल लिया था हमने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। कौन सा? हाँ, ये यूज रिलेटिव रेफरेंस जो है वो यूज करना है। तो आप जिस भी टाइप का यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहो, बार बार रिपीटेटिव, तो आप ऐसे मैक्रोस को क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड करके उसका यूज कर सकते हो। ये आया समझ में? बेसिक चीज समझ में आ गई यहाँ तक? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सी, अगर ऐसे होता, अब पहले कितने सर सेल थे वॉइस मेरे ब्रेक हो रही है। पास? अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? नहीं अभी नहीं हो रही। पहले हमारे पास कितने सेल थे यहाँ पे? सेल मतलब रिकॉर्ड थे, कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे? नाउ वी हैव ओनली 14 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे? 28, 28 रिकॉर्ड है। तो अब जब ज्यादा रिकॉर्ड है तब काम करेगा क्या हमारा मैक्रोस?
कंट्रोल शिफ्ट क्यू, टोटल हटा देंगे, बट कैलकुलेशन कहाँ तक हुआ? जितना रिकॉर्ड किया था, जितनी रेंज तक रिकॉर्ड किया था, सिर्फ उतना हुआ, हुआ ना? ठीक है, नहीं फिर से यहाँ पे ना देखना, कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फिर यहाँ पे इसका अलग से करना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे हेडिंग अलग आ रही है ना, फिर टोटल अलग आ रहा है, इसका टोटल अलग आ रहा है, इसका टोटल अलग आ रहा है कि नहीं? टोटल करने के लिए तो यहाँ पे भी करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो यहाँ पे भी आ तो रहा है कैलकुलेशन, सबका अलग अलग टोटल आ रहा है। मुझे तो इंटायर चाहिए ना कि मैं एक ही बार में करूँ, जितना भी डेटा आएगा उतने के लिए कैलकुलेट करके होना मुझे। अगर 14 रिकॉर्ड है तो 14 के लिए, 400 रिकॉर्ड है तो 400 रिकॉर्ड है। तब हम क्या करते हैं, तब हम आते हैं वीबीए में, विजुअल बेसिक स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो बोल रहा हूँ, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ये हमारा क्या है? सो ये हमारा जो कोड हम कर रहे हैं ना, कोड जो हम कर रहे हैं, जैसे शीट में हूँ मैं, यहाँ पे मॉड्यूल दिख रहा है आपको, इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखो, फर्स्ट मैक्रोस रिकॉर्ड किया था और सेकंड एम रिकॉर्ड किया था, दो रिकॉर्डेड है यहाँ पे। इन सब की यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कोड दिख रहा है। ये क्या है? वीबीए कोड है। वीबीए कोड है। ये वीबीए कोड कैसे जनरेट हुआ है? तो ये बिल्कुल लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसे काम करती है, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। एक्टिवेटेड सेल, पहला कौन सा सेल एक्टिवेटेड है? जहां से हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जो पे हमने काम किया, नेट सेल लिखा हमने, कौन सा? R1C1 का क्या मतलब? सेल के नाम नहीं है यहाँ पे, सेल के रेफरेंस होगा। सेल का रेफरेंस क्या है? रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। यहाँ से रिकॉर्ड किया ना, तो उसके लिए पहला कॉलम और पहला रो वही है। ठीक है, सी रेंज E2 डॉट सेलेक्ट, E2 कहाँ है? दिस E2, ओके, E2 डॉट सेलेक्ट किया था। ठीक है, एक्टिव सेल फॉर्मूला R1C1। अब यहाँ जो लिखा है ना ये कोड में, इसको समझते हैं पहले। ये लैंग्वेज है, देखो इसको प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब आप वीबीए कोड कर सकते हो। जैसे पाइथन करेंगे हम या फिर एसक्यूएल करेंगे तो पूरी लैंग्वेज सीखते तभी करते हैं ना, तो वैसे वीबीए है। तो हम लैंग्वेज नहीं सीख रहे, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा रिवर्स इंजीनियरिंग बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। ये -3 मतलब, और ये -3 मतलब क्या होगा? वो फॉर्मूला लिखा तो देखो, -3 मतलब इस सेल से -3 जाना है मुझे। -3 कहाँ होगा? लेफ्ट में -3, 1 2 3। ये एक्चुअली वो इसके लिए था जहाँ पे प्रॉफिट नहीं था, जिस सेल में प्रॉफिट नहीं था ना, उसकी बात करते हैं हम लोग। इस सेल इतना ही था, तब हमारे पास डेटा सिर्फ इतना था ना। तो जब हमने नेट सेल लिखा वो ये था, E2 हमने सेलेक्ट किया, 1 2 3 -3, रेफरेंस क्या था हमारा? -3। मैं यहाँ पे एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आगे अभी ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो R-3, फिर क्या किया था हमने? इनटू क्या किया था? इनटू भी, तो यहाँ पे इनटू भी हुआ है, माइनस मतलब डैश करके, माइनस करके, फिर यहाँ पे क्या हुआ है? फिर से वही वाला सेल सेलेक्ट किया था, -3 वाला, 1 2 3 इनटू -2, 1 और 2 क्वांटिटी डिस्काउंट किया था, -1, -3 इंटू -1 हुआ है वहाँ पे, -3 इंटू -1 सेल रेफरेंस है ओनली, क्या है वो? सेल रेफरेंस है। फिर सेलेक्ट E2 डॉट सेलेक्ट, उसी में क्या किया था? ऑटो फिल किया था टिल कहाँ तक? E2 से E15। ऑटोफिल कहाँ तक किया था? E2 से E15। एंड 15 की जगह वहाँ पे 14 रिकॉर्ड की जगह 400 रिकॉर्ड होते हैं, 40 रिकॉर्ड होते, तो उतना नंबर आता। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ नंबर ही तो बढ़ाना है। फिर E15 की जगह मैं E40 कर देता हूँ, अभी के लिए 40 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? रेंज 40 करना पड़ेगा।
F1 ठीक है, जहाँ जहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है, जैसे F2 सेलेक्ट किया, भाई F15 है तो इसको क्या कर दूंगा मैं F40 कर दूंगा, इसको भी क्या कर दूंगा मैं F40 कर दूंगा। डन। अलग से मैक्रो सेव करना है, डॉक्यूमेंट सेव कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट मैक्रोस। हाँ हाँ, बड़े पहले हम छोटे डेटा के लिए देख लेते हैं, फिर समझ में आता है ना। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डन। डन। एकदम ब्लैंक शीट में डेटा ले रहा हूँ मैं वाला, ले लिया। सेल रेफरेंस यहाँ रखा हुआ है, अब मैक्रोस विजुअल में यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूँ, डीबग की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। हम अभी कहाँ पे हैं? मैक्रोस फर्स्ट में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आएंगे स्टेप इनटू इन दिस डीबग। ये दिख रहा है स्टेप इनटू, स्टेप इनटू F8 है, F8 से भी कर सकते हैं। मैं स्टेप इनटू पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे स्टेप इनटू पे क्लिक किया, येलो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको? ठीक है, जैसे F8 प्रेस करूंगा, एक और बार प्रेस किया, नेट सेल लिखा आ गया। एक एक स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है। फिर E2 सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, आया। इसके बाद रेंज पूरी सेलेक्ट करनी है नीचे तक, आ गई टिल 40 तक। फिर F1 सेलेक्ट करेंगे, F1 फिर कैलकुलेशन होगा, फिर नीचे सेल कहाँ तक जाएगा? 40 तक। ये हमारा होता है। हमने क्या किया, इसको छोटा सा मैक्रोस बनाया था, रेंज बढ़ाना था, रेंज बढ़ा लिया। सेम ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं क्या, मैक्रोस 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रेंज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रेंज भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो टोटल वगैरह लिखा था उनका भी रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंज क्या था, बाकी सब कुछ ठीक था, जस्ट रेंज यहाँ दिख रहा है ना 14, इसको चेंज कर दे, इसको 40 कर देता हूँ अभी के लिए। आप जितनी रेंज लेना चाहो उतनी रेंज ले सकते हो, मैं इसको भी 40 कर देता हूँ। ठीक है, सी और क्या था, और क्या है, ये है ना, बीच में देखना कहीं स्किप तो नहीं छूटा ना, नहीं तो फिर कोड काम नहीं करेगा, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो। ये वाला, हाँ। अच्छा, ये जो था ये छोड़ा क्या हम लोगों ने, ऑफसेट। इससे पहले कहीं ऑफसेट है क्या ऐसे 14 वाला? नहीं ना। टोटल सम है ना, वो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कहीं और तो नहीं है 14? चलो ट्राई करते हैं, अगर ये काम कर गया तो। Yes. फिर अब हमें क्या करना होगा, पहले वो वाला डेटा लेना चाहिए, कौन सा वाला, यहाँ पे प्रॉफिट भी। मैंने कॉपी किया एक नया शीट में, इस डेटा को मैंने किया पेस्ट। रेफरेंस कहाँ से चाहिए मुझे इसका, कहाँ से, यहाँ पे है हम लोग। तो मैं डायरेक्टली F8 से स्टार्ट कर सकता हूँ, F8 लिया, स्टेप इनटू, देखो स्टेप देखते क्या क्या होता है, नेट सेल आ गया, फॉर्मूला आ गया, 40 भी आ गया। ठीक है, आ गया ये भी 40, ये भी 40 आ जाएगा। नीचे देखो
लास्ट में आ रहा है ना, हाईलाइट भी करेंगे। सारी चीजें जो हमने किया था वो सब कुछ हो गया। डेटा नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई है ना। डेटा ले लिया, आ रहा है, और डेटा ले लेता हूँ। अभी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा नीचे वाले, क्योंकि हमने रेंज सिर्फ 40 तक लिया था। आया समझ में कैसे हम मैक्रोज को रिकॉर्ड, तो किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मूला हो या कोई भी रिकॉर्ड आपको बार बार यूज करने हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके रेंज को एडिट कर सकते हो, किसी भी टाइप के रेंज को एडिट करके कितने भी बड़े डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो। मैंने 40 लिखा था, 4000 लिखा तो 4000 के लिए होता ना। तो ये आया समझ में आप लोगों को ऑनलाइन। यस सर। मैक्रोज हमेशा टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए यूज होगा। टास्क ऑटोमेटेड मतलब जब भी हम रिपीटेटिव टास्क करते हैं ना, तो यहाँ से मैक्रोज बना सकते हैं। कई बार अगर आपको किसी ने बोला कि आपको वीबीए कोड बनाना है, क्या बनाना है, वीबीए कोड बनाना है, कोडिंग तो नहीं आती, क्या करोगे, कोड किसके लिए बनाना है, मतलब किसी भी चीज के लिए कोई भी पर्पस होता है कि यार ये वाला कैलकुलेटर है, इसका वीबीए कोड बना के भेजो, कैसे बनाओगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे, ये कोड बना हुआ है ना, जस्ट कोड की बात कर रहा हूँ, कॉपी नहीं, देखो बता रहा कोड बना हुआ है, इस मॉड्यूल पे है हम लोग, इस मॉड्यूल को यहाँ पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट फाइल, क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट फाइल, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, देखो नीचे में क्या आ रहा है, फाइल का भी चेंज है, मैक्रोस की फाइल है ये, जो वीबीए का एक्सटेंशन है वो है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सेकेंड और फर्स्ट दोनों है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ इनटू द डाउनलोड। अब देखो मैं इसको दूसरी जगह पे यूज करूंगा, ये कर लिया मैंने एंड सेव, एक्सपोर्ट कर लिया, क्लोज कर देता हूँ इसको, डन। क्या था, ओके करना था ना, डेटा भी है, इसको भी सेव कर लिया था मैंने आई थिंक ऑलरेडी। मैं पहले यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ और इस वर्कबुक को मैंने कर दिया close। अब तो कोई वर्कबुक नहीं है, एक्सेल वर्कबुक है क्या कोई यहाँ पे, नहीं है। हो सकता है मैंने नया वर्क एक्सेल बुक ओपन किया किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, डेटा अवेलेबल है, मे भी अभी के लिए मैं प्रॉफिट ही नहीं लेता हूँ, सिर्फ ये लेता हूँ। यहाँ पे कोई मैक्रोस बना है क्या हमारे पास, एक बार देखो, सी इज देयर एनी मैक्रोस, बनाया ही नहीं था हमने इस वर्कबुक में मैक्रोस, किसी से बना के मंगवाया था हमने, ठीक है, या हमने किसी को भेजा था, तो वो कैसे यूज करेगा, तो फिर आप कहाँ करोगे, फिर क्या करोगे आप, फिर आप विजुअल बेसिक में जाओगे, ठीक है, क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट फाइल, दिख रहा है ये मॉड्यूल आ गया, क्लिक ऑन दिस, ये बनाया था वहाँ, इंपोर्ट किया यहाँ पे, अब इसका वही सेम मैं चेक करना है तो एफर्ट से स्टार्ट करता हूँ, डन हो गया, जो चाहिए था मिल गया सब कुछ। तो इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे बनवा के, देखो लैंग्वेज सीखने जाओगे तो फिर वही आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, उससे बेस्ट ये है कि मैक्रोस में उसको रिकॉर्ड करो, अपने अकॉर्डिंग एडिट करो, एडिट करके सेंड कर दो या उसका यूज कर लो। आया समझ में सभी को।